और किसी ने कहा कि मैं प्रताप पटेल को जानता नहीं हूं। कैसा जानेगा? लोकसभा के इलेक्शन में उठा उठा के पटकाने वाले को वो तो भूलने ही वाला है ना। अरे मैंने पटकाया नहीं, पटकाया आप लोगों ने, तो उसको तो ध्यान नहीं रखा है। मगर उम्र का है, बहुत सारी बीमारी है, शुगर है, बीपी है, उसमें भी लोग भूल जाते हैं। मगर मस्ती है, वो पैसे की मस्ती है, पैसे की मस्ती। आप भी सुनो, उनका पॉलिटिक्स ये है। अशोक चौहान ने कसम खा के इलेक्शन लड़ना और प्रताप पटेल ने भी कसम खा के इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन में हम 1 रुपया नहीं देंगे, तो अशोक चौहान का डिपॉजिट नहीं गया तो मेरा नाम बदल खाली पैसे। नांदेड़ शहर के प्रभाग नंबर 15 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की भव्य जाहिर सभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन पीली बिल्डिंग परिसर में किया गया था, जिसमें पार्टी के नेता व आमदार प्रताप पाटिल चिखलीकर, माजी आमदार शहर अध्यक्ष ओम प्रकाश पोकरना, शहर उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर चौश, असलम पठान, आमिर लाला, हबीब बावजीर के अलावा दीगर पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता व परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जाहिर सभा को संबोधित करते हुए प्रताप पाटिल चिखलीकर व वक्ताओं ने विरोधियों पर जोरदार टिप्पणियां की। मोहम्मद साबिर चौश ने जनता से किसी के बहकाव में न आते हुए बेहतर भविष्य और विकास के मुद्दे पर ही वोट देने की अपील की। कंधार में हाजी साहब का उरूज चालू है। उसके लिए हमारे कुछ मुस्लिम भाई या हमारे नगर सेवक नहीं आए, 2 दिन के बाद सब मिलने को आएंगे। 2004 से अभी तक मैं कोई भी पार्टी से खड़ा हूं तो पूरी मुस्लिम कौम प्रताप पाटिल चिखलीकर के साथ है। 80% मुस्लिम वोट। मुझे लोग पूछते हैं ये क्या जादू है, आप कोई भी पार्टी में जाओ आपके साथ मुस्लिम समाज है। मैंने कभी उनको अलग समझा नहीं। अभी भी देखो 6-7 नगर सेवक हमारे मुस्लिम समाज क्या है। नोए में हमारे करीम भाई की तो स्टोरी बाद में बोलूंगा। करीम भाई जीत गए। ये सब एक दूसरे के मिलने जुलने रहने की कामत। मैं आपसे गुजारिश करूंगा और ये वादा भी करूंगा कि आपके जो यहाँ के प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम में हम ध्यान देंगे। हमारे चारों उम्मीदवार के लिए आप दुआ करो, दुआ दो और हमारा हाथ पकड़ के काम करके लो। जैसा अभी साबिर भाई ने कहा कि इलेक्शन हारने के बाद मौलाना के फंड से रास्ता बना होता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहते, कोई टेंडर ऐसे होते, इलेक्शन आते ही वो लगते और इलेक्शन में टेंडर वालों को मालूम नहीं कौन हारने वाला है कौन जीतने वाला है। मैं ये रास्ता अगर पहले होता था तो मोहन अन्ना के भी वोट में थोड़ी बढ़ावट होती थी। और ठीक है, तो मैं भी इलेक्शन हार चुका हूं। अब कुछ लोग बोल रहे, जैसा जुनेद भाई चौस ने बताया, एक वीडियो आपके सामने आई और किसी ने कहा कि मैं प्रताप पटेल को जानता नहीं हूं। कैसा जानेगा? लोकसभा के इलेक्शन में उठा उठा के पटकाने वाले को वो तो भूलने ही वाला है ना। अरे मैंने पटकाया नहीं, पटकाया आप लोगों ने, तो उसको तो ध्यान नहीं रखा है। मगर उम्र का है, बहुत सारी बीमारी है, शुगर है, बीपी है, उसमें भी लोग भूल जाते हैं। मगर मस्ती है, वो पैसे की मस्ती है, पैसे की मस्ती। आप भी सुनो, उनका पॉलिटिक्स ये है। अशोक चौहान ने कसम खा के इलेक्शन लड़ना और प्रताप पटेल ने भी कसम खा के इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन में हम 1 रुपया नहीं देंगे, तो अशोक चौहान का डिपॉजिट नहीं गया तो मेरा नाम बदल। खाली पैसे के ऊपर हुकूमत करने वाले लोग आगे आके शहर भी बेच सकते हैं। ये अपने शहर के अभी उन्होंने जगह बेच दी है। अगर शहर बेचना नहीं चाहते हो, शहर का विकास चाहते हो, शहर में उड़ान पुल चाहते हो, सरकारी दवाखाने चाहते हो, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे साबिर चौश जी, अब्दुल हबीब बावजीर जी, रईसा बेगम, अमन अली खान, आयशा सनोर, असलम खान, इन चारों उम्मीदवारों को दुआ दीजिए। इतनी बात करके मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। खुदा दैनिक लाइन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे एमएससीबी के लाइन पूरी झुकने वाली है। यहाँ पर इस तरीके से रास्ते बराबर नहीं है। यहाँ की आवाम फिर भी हमारे
साथ में खड़े रहती है बार बार। अभी हमको ये लोगों का विश्वास जीतना है, जरूरी है कि हम पे उन्हें भरोसा करते हैं, हम इनके काम के लिए आगे बढ़ने वाले। तो हमारे जो 4 उम्मीदवार हैं, जिसमें अभी बावजीर, असलम पठान, आमिर लाला, ये जो हमारे नेता ने हमको टिकट देकर इलेक्शन के दरमियान में आपके सामने रखा है, आप लोगों से हम एक ही वादा करेंगे कि हमको काम के बेस के ऊपर, हमारे काम के नाम पे आप हमको वोट देकर कामयाब करिए। इसलिए क्योंकि हम हर टाइम आपके साथ में मौजूद रहते हैं। इस तरीके से ये जो प्रभाग है, अब की बार ये इलेक्शन बहुत कीमती है। अभी इसका नाम जिस तरीके से ये एक पतंग को दूसरी तरीके का मांझा आ चुका है, तो बार बार मांझे के ऊपर पाबंदी रहने के बावजूद भी वो मांझा एक में सप्लाई हो रहा है। आप देखिए वो मांझे में दम नहीं है, पतंग है, पर पतंग के निशान के ऊपर शेर की फोटो आने वाली है। आज की रैली के अंदर बच्चे बोल रहे हैं भैया ये तो पतंग के ऊपर शेर की फोटो है, तो आप समझ जाओ इनके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। जिस तरीके से आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथ में रह रहे हैं, हमारे साथ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप पूरे प्रभाग के, आज पूरे प्रभाग में आप हमारे साथ पूरे रैली में रहते, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग में रहते, क्यों कि आपका सही तरीके से विकास हम करेंगे बोलकर। हम पे भरोसा कीजिए, हमारे नेताओं पे भरोसा कीजिए। हमारे नेता हमारे लिए हमारी बात के ऊपर पूरे काम करते हुए, हमारे ये एरिया का सब स्टेशन का काम भी मंजूर हो चुका है। अभी थोड़े आचार संहिता की वजह से माननीय चिकनीकर साहब ने बोला इलेक्शन हो जाएंगे साबिर भाई, आचार संहिता के बाद में वो काम का भी काम चालू हो जाएगा। जिस तरीके से हमारा लाइट का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। सब यहाँ पे दैनिक जान का बहुत बड़ा मसला था। आगे एरिया की जिस तरीके से हम राष्ट्रवादी में ज्वाइन हुए, वो जब से आज तक के 8 महीने में पूरे एरिया की आधी दैनिक जान का हमने काम कर चुके हैं। पर काम करने के बाद वो जो रास्ते टूट गए हैं, वो रास्ते का विकास वो बहुत ही गंदे पैमाने पे है, और रास्ते में खड्डे पड़ गए। हमको वो रास्ते में सीसी रोड की आप हमको जो निधि दिया ली है, जो आचार संहिता के बाद में इस्तेमाल होंगी हमारी निधि, तो सब वो रास्तों में भी हमारे काम हो जाएंगे। हम इलेक्शन लड़ने से पहले चिकनीकर साहब ने हमारे एरिया के विकास के लिए पूरे कामों की एक लिस्ट बना हुई है। जिस तरीके से वेंकट कॉलोनी के रास्ते हैं, नाले हैं, ये सबका कमिटमेंट हमारे ये इलेक्शन से पहले ही हो रहा है। अब इलेक्शन में एक मुद्दा है, आप तमाम के सामने रखना जरूरत यह है कि हमारे नेताओं को भी पता है कि हमने जो काम रखे थे वो काम ये एरिया के ही रखे, हमने कोई नए एरिया के काम में रखे। जो प्रभाग बनने वाला था वो प्रभाग के हिसाब से हमने काम चॉइस करे। आपके दरमियान में अभी साहब को 2-3 जगह सभा करना है, मैं अपनी बहुत सारी बातें हैं, अगली सभा अपनी कंटिन्यू रहने वाली है।